गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम आपके लिए फिर लाए हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 2.3 आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि हमने चैप्टर 2 हो या चैप्टर 1 हो, हम लोग डिटेल फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोगों ने समझा है, जिसमें मैं गारंटीज कह सकता हूं कि अगर आपने देखा होगा शुरू से तो आपको ये बिल्कुल भी मैथ डिफ़िकल्ट नहीं लग रही होगी। और आज हम लोग देखेंगे 2.3, जिसमें हम लोग देखेंगे जो आपका एक विभाजन होता है भाग चरों का, ठीक है, या बहुपदों का कह सकते हैं आप, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा बच्चों को मतलब परेशानी में डाल देता है, वो बहुत ज़्यादा एक कठिन लगता है, डिफ़िकल्ट होता है, जिसे हम आज आसान तरीके से समझेंगे। और मैं गारंटीज कहता हूं कि आप ये वीडियो देखने के बाद आपको भाग से, इस वाले भाग से जो हमारा है, उससे आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। तो आपको सिर्फ मैं जो जो पॉइंट आपको बताऊंगा वो आपको ध्यान से समझना है। अगर आप सीरियस हैं ये एक्सरसाइज समझने के लिए और आप चाहते हैं कि आपसे बने, तो फिर आपको ध्यान से एक एक बात को सुनना है और एक एक चीज़ को नोट करते चलना है आपको। मैं गारंटीज कहता हूँ, लास्ट में मैं आपसे ये प्रॉमिस मैं आपसे पूछूंगा खुद, और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सच में समझ में आया कि नहीं। ये मैं 100% श्योर कह सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं, बात करते हैं 2.3 की। तो 2.3 में आपका जो टॉपिक है एनसीईआरटी बुक में आप लोग लेके बैठेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी बुक आप लेके बैठिए, मैं यहाँ स्क्रीन में भी लगा दूंगा, क्वेश्चंस हो या फिर आपके जो टॉपिक मैं समझाऊंगा। मैं बुक ओपन किया हूँ लैपटॉप में अपने, आप लोग भी बुक लेके बैठेंगे तो ज़्यादा सरल होगा समझने में, ठीक है, बिल्कुल। चलिए हम बात करते हैं। आपका तो आज का दिया गया है भाई आपके बुक में बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। हम लोग इसमें क्या देखेंगे? बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। क्या देखेंगे हम लोग? बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम भी इसको शॉर्ट में कहते हैं। ये देखो आधा था मैंने बना दिया है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये हमारा हो गया बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम जो हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, आपको अगर ध्यान होगा चैप्टर 1 में, ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल में वहाँ पे इसी से स्टार्टिंग ही होती है। हमारा चैप्टर का स्टार्टिंग यही है चैप्टर 1 का। मैंने इसको फुल डिटेल में फुल तरीके से मैंने एक्सप्लेन आपको किया है। अगर आपने नहीं देखा है चैप्टर 1 तो आप जाकर प्लेलिस्ट में हमारे जाकर देखेंगे, क्लास 10 की एनसीईआरटी कंप्लीट कोर्स उसमें लिखा हुआ, आप वहां से विजिट कर सकते हैं और बेहतर तरीके से आप समझेंगे। फिर भी मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। चलिए हम लोग बात करते हैं इसमें आपका क्या होगा भाई। बहुपदों के लिए, बहुपद हमने आपको पीछे बताया, बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया है। विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन मतलब होता है भाग करना। एल्गोरिथम एक मेथड होती है, एक विधि होती है, जिसमें हमको भाग करने के तरीके पे फोकस करता है और कैसे कैसे उसमें पूरी प्रक्रिया हुई है, पूरी प्रक्रिया का वर्णन करना ही स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम कहलाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं इसमें कैसे समझ सकते हैं। तो हम लोग चलिए मान लेते हैं, इसको समझने के लिए आपको डिटेल में समझना है। मैं आपको डिटेल समझाऊंगा, एक एक पॉइंट जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आप नोट करते चलिएगा। मैं श्योर कि आप लास्ट तक 100% आप ये समझ जाएंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। यदि हम ले लेते हैं भाई, विभाजन करने के लिए हमको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप लोग कभी भी भाग दीजिए भाई, 10 में आपको 7 का भाग देना है, तो आपको दो संख्याएं जरूर होनी चाहिए। एक आपका ये भाज्य जो बीच में होता है और एक आपका ये भाजक होता है। ये दो चीज़ें अगर नहीं होंगी तो आप भाग कैसे करेंगे? भाग की प्रक्रिया आपको संपन्न ही नहीं होगी, आपको विभाजन हो ही नहीं सकता। तो दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब हमको यही दोनों चीज़ मान लेना है। सबसे पहले क्या मानेंगे भाई? यदि px, क्या भाई आपका px और gx, ठीक है। अभी px gx क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। यदि px और gx आपका क्या हो भाई, कोई दो बहुपद बहुपद, हम ये सबसे पहले लिखेंगे। थोड़ा थ्योरिकल है और इसको मैं समझाने के प्रयास कर रहा हूँ। यदि px और gx कोई दो बहुपद हैं, हम लोग लिख लेंगे भाई क्या है, दो बहुपद हमने मान लिया, ठीक है। बहुपद मतलब यहाँ का एक पार्ट और यहाँ का एक पार्ट, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए हमारा यहाँ पे क्या होगा भाई, हमने इतना तो मान लिया। अब लेकिन यहाँ पे जहाँ हम लोग क्या देखेंगे, जहाँ आपका ये आपका होगा, क्या होगा आपका gx, क्या होगा ये gx कभी भी आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम कुछ भी लें लेकिन 0 के बराबर नहीं लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हो तो बराबर ना हो तो यहाँ पे नॉट का साइन है, ठीक है। बराबर ना हो तो हम क्या करते हैं भाई, बहुपद
बहुपद हमारा क्या था, पी एक्स और जी एक्स थे, ठीक है बिल्कुल। तो हम लोग क्या करें, बहुपद जी एक्स और आर एक्स, जी एक्स और आर एक्स, आर एक्स, ठीक है, ये हमारा हो गया आर एक्स। अब हम बात करेंगे कैसे प्राप्त कर सकते हैं जी एक्स और आर एक्स, कैसे प्राप्त कर सकते हैं इस पे। तो हम ऐसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे भाई प्राप्त करेंगे, ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको प्राप्त करके दिखाते हैं भाई कैसे, हम किस फार्मूले के तहत हम लोग जानते हैं। चलिए तो हम लोग बात करते हैं, आपका अगर हमारा पी एक्स है, पी एक्स बराबर, ठीक है, पी एक्स बराबर हमारा क्या सूत्र होता है, एक होता है जी एक्स गुणे, आपका जी एक्स है वो आपका गुणे किसके होता है, क्यू एक्स के होता है, और आर एक्स के प्लस में होता है। अब ये क्या चीज़, इसको अगर हिंदी में आपको हम बताएं तो इसका हिंदी मतलब होता है पी एक्स आपका एक भाज्य होता है जो कि बहुपद, ये पी एक्स यानी बहुपद, ये जो 7 यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपका पी एक्स है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे 10 में 7 का भाग दिया, अभी हम आगे समझाएंगे भी, 10 एकम वो 7 एकम 7 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया भाई, पी एक्स हो गया। ये आपको भागफल जो आता है ये क्यू एक्स हो गया, और आपका ये जो है ये आर एक्स हो गया, और ये आपका क्या हो गया भाई, आपका ये आपका पी एक्स हो गया, ये आपका जी एक्स हो गया, क्या हो गया भाई, जी एक्स हो गया। आया समझ में, यस। अब बताइए भाई, यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा, भाज्य हो गया, जी एक्स आपका क्या हो गया, आपका ये भाज्य हो गया, तो आपका जी एक्स अगर आपका पी एक्स आपका ये वाला होगा हिस्सा, यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लेंगे, ये आपका जी एक्स हो जाएगा जिससे भाग देते हैं, ठीक है। तो भाज्य बराबर होता है हमारा भाजक गुणे भागफल, क्या होता है, भागफल प्लस आपका ये शेषफल, क्या है ये आपका शेषफल, ठीक है। ये आपकी भाग का जांच करने का भी फार्मूला होता है, क्लियर है, यस। ये आपके बुक में दिया गया है सारी चीज़ें, ठीक है बिल्कुल। अब चलिए बात करते हैं भाई, हम लोग आगे बात करते हैं, आगे हम लोग कैसे देखेंगे भाई, है ना, बिल्कुल। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये चीज़ तो हो गया, लिखेंगे जहाँ आर एक्स बराबर 0 है, क्या है, आर एक्स बराबर 0 है, अथवा या तो आर एक्स का मान 0 होना चाहिए, जो रिमाइंडर आता है आपका शेषफल वो तो एक 0 होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए भाई, हमारा जो आर एक्स है, क्या है, आर एक्स की घात, आर एक्स की जो घात है अगर 0 नहीं आता तब की बात है, ठीक है। आर एक्स की जो घात है वो किससे छोटी होनी चाहिए, जी एक्स से, इससे छोटी होनी चाहिए भाजक से, ठीक है। जी एक्स की घात से क्या होना चाहिए भाई, छोटी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी शर्त वहाँ पे होगी, लागू होगी, ठीक है बिल्कुल। अब देखो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं यही निष्कर्ष, या फिर यह निष्कर्ष हमारा कहाँ तक पहुँचे हम, यह निष्कर्ष बहुपदों के लिए, क्या लिखेंगे, बहुपदों के लिए अब हमारा बहुपदों के लिए देखो विभाजन एल्गोरिथम, क्या हमने लिखेंगे भाई, विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है, विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है, ठीक है। ये चीज़ हमारा बताइए, हमने इसको बताया कि ये क्या होता है भाई, यही निष्कर्ष हमारा क्या होता है, विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है, ठीक है। आपने इतना देखा है, अब हम लोग और डिटेल में इसको थोड़ा समझेंगे, पी एक्स जी एक्स क्या है, ये जी एक्स हम कैसे जानेंगे भाई, ये वाले को जी कहते हैं, इस वाले क्यू कहते हैं, इस वाले को आर कहते हैं, इस वाले को पी कहते हैं, या फिर आप भाज्य कहते हैं, भाजक कहते हैं, भागफल और शेषफल हमारा कैसे होता है, हमने यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताया है, थोड़ा सा और मैं इसको डिटेल कर देता हूँ। चलिए आई होप कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा भाई। यहाँ पे आर एक्स जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा 0 होना चाहिए, देखिए यहाँ पे कैसे, यहाँ पे 0 नहीं आया ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे यह लिखा हुआ है यस, आर एक्स की घात जो है यानी कि छोटी होनी चाहिए, यानी कि घात का मतलब है ये 7 आपका 7 से भाग दे रहे थे आप, तो भाग जी एस से आर एक्स छोटा होना चाहिए, यानी 3 देखो 7 से छोटा है तो इसको हम रिमाइंडर मान सकते हैं। 7 के बराबर नहीं होना चाहिए, कभी यहाँ 7 रिमाइंडर आ रहा तो मतलब अभी भाग जाएगा, अभी भाग की प्रक्रिया बंद नहीं करेंगे, चालू रखेंगे, ठीक है। इससे जैसे छोटी हो जाएगी, ठीक है, वैसे या 0 हो जाए या छोटी हो जाए वैसे आप छोड़ सकते हैं, वो रिमाइंडर माना जा सकता है, क्लियर है। अब भाग की प्रक्रिया बंद की जा सकती है। ये तो मैंने आपको सिंपल वाला भाग लिया, अभी हम लोग बहुपदों का भाग देखेंगे, ठीक है बिल्कुल। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, आप इसको लिख लिए होंगे, आई होप कि आप इसको रोक करके लिख सकते हैं, क्लियर है। चलिए हम आगे बात करते हैं आपका, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, इसका काम अभी फिलहाल नहीं है,
ठीक है, बिल्कुल। चलिए अभी हमने देखा आपको px क्या था हमारा भाई, px हमने आपको px बताया था भाज्य, क्या बताया था, भाज्य, ठीक है, बिल्कुल। अब भाज्य को हम अगर देखें तो इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, भाज्य को हम देखें द डिविडेंड कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल, DIVIDEND डिविडेंड होता है, ठीक है। अगले की बात करें अगर हम GX या QX कुछ भी ले लो, ठीक है, QX यानी आपका होता है भागफल, क्या होता है भाई, भागफल होता है, ठीक है। भागफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोसेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, कोसेंट, ठीक है, QUOTIENT कोसेंट, ठीक है, बिल्कुल। अब हम बात करें GX की, क्या कहते हैं भाई, GX आपका हो जाएगा भाजक, क्या हो जाता है, भाजक। और भाजक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है भाई, आपको पता है, डिवाइजर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डिवाइजर, ठीक है, बिल्कुल, ये हो गया। RX हमारा क्या होता है भाई, हमारा RX यानी शेषफल होता है, क्या होता है आपका, शेषफल। अब शेषफल हमारा क्या होता है भाई, इसको क्या कहते हैं हम, रिमाइंडर, क्या होता है, रिमाइंडर। ये चीज़ें हमारी हो गई। अब यहाँ पे अगर इंग्लिश में हम बात करें, तभी हमने जो लिया था एग्जाम्पल 7, 10 और ये हमने एक बार टेबल गया हमारा और यहाँ पे आपका 3 आया, तो ये जो आपका है हमने यहाँ पे भाई, ये हमारा क्या है, इससे हम क्या कर रहे हैं, डिवाइजर, भाजक, भाग दे रहे थे, आपका डिवाइजर है, क्या है ये आपका डिवाइजर, ठीक है। यहाँ पे एक को अगर हम कैपिटल मान लें, एक स्मॉल, तो आपको आसानी से समझा सकते हैं हम, ठीक है। चलिए इसको स्मॉल, तो यही वाला हमारा डिवाइजर हो गया, ठीक है। अब डिविडेंड यानी कि भाज्य, जिसमें हम भाग देते हैं जिसमें, तो ये आपका हो गया डिविडेंड हो गया, स्मॉल वाला डी मान सकते हैं। और कोसेंट यानी क्यू आपका, ये हो गया आपका क्यू, कोसेंट हो गया, और ये आपका रिमाइंडर हो गया आर। समझ गए, ये चीज़ होता है। हिंदी में इसी तरह आप लिख सकते हैं, मैंने आपको हिंदी बता दी है। चलिए ये हमारा हो गया क्लियर, और इसका हमने सूत्र ऊपर देख लिया है, ठीक है, बिल्कुल। आई होप कि आप ये कर लें, तो इसको आप रोक करके यहाँ पे स्टॉप करके आप इसको नोट कर लें, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या समझेंगे अब, ये बिल्कुल बेसिक जानना बहुत ज़रूरी, कि इनसे अगर हमारा ऑब्जेक्टिव बनता है या कुछ भी बनता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 जो हमारा दिया गया है, क्या दिया गया, 6। आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है, हम लोग डाल लेते हैं भाई, आप लोग भी डाल लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6, इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। और सोल्यूशन से पहले हम लोग कुछ पॉइंटों को ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये हमारा थोड़ा बहुपदों का भाग है, और नॉर्मल भाग नहीं है जिसमें हम लोग कभी भी मनमानी कर सकते हैं। यहाँ समझने के लिए आपको थोड़ा सा जिगरा चाहिए। देखिए हम आपको पूरी तरह से आपको कॉन्सेप्ट मैं पहले बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट इसका क्या होता है। तो चलिए हम लोग सवाल देखते पहले। 6 नंबर में आप देख पा रहे हैं, 6 नंबर जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ तो क्या आपका दिया गया है बुक में, 2x², क्या दिया गया है, 2x² आपका दिया गया। फिर दिया गया आपका 3x + 1, इसको क्या कह रहा है, को भाग देना है आपको, को x प्लस आपका दिया गया है 2 से भाग दीजिए। क्या करना है भाई, भाग देना है आपको, ठीक है, इससे भाग देना है आपको x + 2 से, यानी कि इससे भाग देंगे इसमें, तो ये हमारा क्या हुआ, भाजक हुआ, और ये क्या होगा, भाज्य हुआ, ठीक है, बिल्कुल। ये हमारा डिवाइजर हुआ, ये हमारा डिविडेंड होगा। आया समझ में, यस, इतना हुआ हमारा भाई। इसको हम कैसे करेंगे, ऐसे बना लेंगे भाई, x + 2, और ये करेंगे और यूं करेंगे, और ये हमारा अंदर कर लेंगे इसको 3x + 1। अब इसमें सबसे पहले क्या ध्यान रखने वाली बात होती है, ठीक है, सबसे पहले बात हमारी क्या होती है, तो सबसे पहली बात जो होती है आपको वो क्या करना पड़ता है भाई, हमको सबसे पहला इसको क्या, जब बहुपद को हम भाग देते हैं, भाग रखते हैं, यहाँ पे सेट करते हैं, तो सबसे पहली बात आपको, हम यहाँ पे कुछ बात आपको पॉइंट नोट करा देते हैं, ठीक है, इसको करने से पहले। चलिए भाई आप पॉइंट लिखने के लिए रेडी हो जाइए। पहला पॉइंट इसको नोट करके आप लिख लेंगे, ये आपके लिए हेल्प के लिए, ठीक है, बिल्कुल, ये क्या है, आपके हेल्प के लिए है, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए मैं आपको इसको बता देते हैं। लिखिए भाई, क्या लिखेंगे हम, सर्वप्रथम भाजक, क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम भाजक यानी ये वाला, एवं भाज्य, ठीक है, क्या लिखेंगे भाई, ये देखिए आपका यहाँ पे ये आपका भाजक हो गया, क्या हो गया, भाजक, और ये क्या हो गया आपका, भाज्य हो गया, ठीक है, बिल्कुल। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम क्या करें, सर्वप्रथम भाजक और भाज्य, इन्हीं को, भाज्य को पदों, घातों के, क्या, घातों के घटते क्रम,
घातों के घटते क्रम में व्यवस्थित करते हैं। क्या करते हैं भाई? व्यवस्थित करते हैं। सर्वप्रथम आपको ध्यान रखना, ये मैं आपको हेल्प के लिए लिखा रहा हूँ, इसको आपको आंसर में नहीं लिखना, ठीक है, ये नोट है, ठीक है। सर्वप्रथम भाजक और भाज्य को घातों के घटते क्रम में व्यवस्थित। ये कैसे भाई? देखो यहाँ पे जो आपकी ये आपका यक्स है, इसकी घात 1 है, यहाँ पे 1 0 है, कुछ नहीं है मतलब 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। देखो घटते क्रम में हमने सेट कर लिया। अगर आपका ये खराब है, ये मान लो यहाँ लिखा है, ये यहाँ लिखा और ये यहाँ लिखा, तो आप उसको सेट कर लेंगे भाई। जैसे अगर मान लो यही सवाल आपका ऐसे दिया गया होता भाई, आपका दिया गया है जैसे आपका ये लिखा होता, तो आप इसको क्या करते? सबसे पहले सेट करते, सबसे बड़ी वाली घात पहले रखते और इसका साइन सहित, प्लस है तो प्लस, ये वाला भी प्लस है तो इसको फिर सिंगल घात को रखते, फिर आपकी बिना घात वाली रखते, ठीक है। इसको आप पहले सेट करोगे फिर यहाँ पे रखोगे, ऐसे इसको भी सेट करोगे फिर रखोगे। जैसे आपका ये मान लो लिखा होता 2x प्लस एक्स लिखा होता, तो आप क्या करते भाई? पहले x को लिखते फिर 2 को, क्योंकि 1 घात फिर 0 घात। घातों के घटते क्रम में व्यवस्थित करते, ठीक है, बिल्कुल। आप बढ़ते क्रम में भी कर सकते हैं दोनों का, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आपको ये रिएक्शन नहीं लेना है। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है आपको भाई? दूसरी बात बिल्कुल, इसको आप एक एक नोट करते चलेंगे और सुनते चलेंगे, ठीक है, बिल्कुल। वीडियो को लंबी होने दीजिए, कोई परेशानी नहीं है, हमको समझना है बेहतर तरीके से, तो थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं भाई? चर की घात बराबर करते हैं। क्या करते हैं? दूसरा कदम क्या है? चर की घात बराबर करते हैं। कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, बस आपको ये नोट अभी करते चलना है, ठीक है। बराबर करते हैं, आपको नोट कर लेना है, हमारे ऊपर ट्रस्ट है तो आपको नोट जरूर कर लेना है, मैं आपको गारंटी से आपको सिखाऊंगा। तीसरा नंबर, चर की घात हम बराबर कर लिए। अब हम क्या करते हैं भाई? गुणांकों को बराबर करते हैं। क्या करते हैं? गुणांकों को। अब किसके गुणांकों को ये भी मैं बताऊंगा भाई, आप नोट कर लीजिए। गुणांकों को बराबर करते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा। चौथा नंबर हम क्या ध्यान रखेंगे भाई? चर हो गया, गुणांक हो गया और हमारा क्रम हो गया घातों का, ठीक है। हमारा अगला है जो हमारा, फिर हम क्या करते हैं भाई? इसके बाद फिर हम करते हैं चिन्हों का गुणा। क्या करते हैं? चिन्हों का गुणा, ठीक। और फिर क्या करते हैं? चरों का गुणा, फिर क्या करते हैं? गुणांकों का गुणा, ठीक। इतना हमने कर लिया, चरों का गुणा, गुणांकों का गुणा, चिन्हों का गुणा, फिर क्या करते हैं? ये सारी चीजें करते हैं, ठीक है, गुणा करते हैं। चलो भाई, 5वें नंबर आपको क्या पॉइंट रखना है, ये हमने इतना कर लिया। 5वां पॉइंट आपको लिखना है भाई, ये चीजें हमने कर, अब भाग आपका चालू हो गया, ठीक है, भाग चालू हो गया, इतना हम लोग कर लिए। अब देखो भाई हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो हमारा बहुपद ले लो भाई, अगर बहुपद बोल दो बहुपद, या फिर आप बीजी व्यंजक बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भाई? बीजी व्यंजक, ठीक है। बीजी व्यंजकों को जब भी बहुपद या बीजी व्यंजक को जोड़ते या घटाते समय सदैव क्या करते भाई? हम सदैव किसको? सदैव गुणांकों को जोड़ते एवं घटाते हैं, ठीक है, घटाते हैं। ये ध्यान रखना, हमेशा जब बीजी व्यंजक के बहुपदों को जोड़ते या घटाते आपस में है, तो हमेशा उसका गुणांक ही जुड़ता है, उसका गुणांक ही घटता है, चर में कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है, बिल्कुल। 6 नंबर जो पॉइंट रखेंगे हम लोग याद क्या करेंगे भाई? इसी का, ये हमने जोड़ और घटाना देखा, अब यहाँ पे देखेंगे तथा गुणा या भाग करते समय सदैव चिन्हों की संख्या के अकॉर्डिंग, आधार पर चिन्ह निर्धारित करते हैं। ये आपको अभी सुने हो ना, अभी लिख रहे हो, अभी जब हम यहाँ करेंगे तो आपको, जब हम बोलेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद आएंगी, हाँ ये चीज़ तब इसका असली मतलब आपको समझ में आए। अभी आप केवल नोट कर लो, ठीक है।
जितना कहा जाए उतना करते चलिए आप लोग। बिल्कुल आगे बात करते हम, क्या करते हैं भाई, जोड़ते एवं ये हमारा होगा गुणा तथा भाग करते समय चिन्हों की संख्या के आधार पर चिन्ह निर्धारित कर दिए। ये तो ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा क्या मिस्टेक हुआ है आपका। यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे भाई, गुणांकों को जोड़ते एवं घटाते हैं, तो हम लोग गुणांकों यहाँ पे बात थी तो हम लोग चिन्ह पकड़ लिए। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते क्या, सदैव क्या करते भाई, सदैव आपको क्या किया जाता है, गुणांकों एवं चरों, ठीक है, का गुणा अथवा भाग करते हैं। गुणा और भाग में दोनों का करते हैं, ठीक है, गुणांक और भाग दोनों का करते हैं, गुणा या भाग। अगर गुणा है तो गुणा करेंगे, भाग है तो भाग करेंगे। और जोड़ते घटाते समय केवल गुणांकों को करते हैं, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए 7वां नंबर देखते हैं हम कि अब इनको जब हम जोड़ते घटाते हैं, वैसे वाला, ये तो हमारा एक हो गया, ठीक है। इनको जोड़ते एवं घटाते समय, भाई वही शब्द सेम लग रहा, बट यहाँ पे क्या था हमारा, इनको जोड़ते एवं घटाते समय चिन्ह क्या रखते हैं, घटाते समय सदैव बड़ी गुणांक या बड़ी संख्या कह सकते हो, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। कब, जोड़ते और घटाते समय, ठीक है, लगाया जाता। चलो भाई 8वां नंबर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे 8वें नंबर पे, गुणा एवं भाग करते समय, क्या करते समय, भाग करते समय चिन्हों की संख्या के आधार पर उत्तर का चिन्ह निर्धारित करते हैं। क्या करते हैं, उत्तर का चिन्ह निर्धारित करते हैं, ठीक है। हम गुणा और भाग में क्या करते हैं, हम उसकी संख्या पे, अगर दो संख्या है, जैसे मान लीजिए भाई -4 बटे -6, माइनस माइनस कैंसिल, दो माइनस हैं तो हमारा क्या आएगा, प्लस आएगा। एक माइनस होता तो माइनस आता। ये चिन्हों पे डिपेंड करता, संख्या पर कितने माइनस है निर्धारित करता है। इसमें कोई छोटी बड़ी संख्या से मतलब नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ हमारा 8 पॉइंट हो गया। लास्ट पॉइंट ये है कि भाग हम तब तक करते हैं जब तक इसकी जो घात है और इसकी घात जब तक इसकी घात से छोटी ना पड़ जाए। आपको स्टार्टिंग में भी मैंने स्टार्टिंग में मैंने बताया, ठीक है, बिल्कुल। अब भाई ये हमारा हो गया भाई, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट और जोड़ लेंगे, आप लोग यहाँ पे जोड़ लीजिए कि भाग हम तब तक भाग की प्रक्रिया करते हैं, इसको भाग को हम तब तक भाग करते जाते हैं जब तक शेष फल की घात भाजक की घात से छोटी नहीं हो जाती है। क्या लिख लेना है आपको, शेष फल की घात भाजक की घात से छोटी नहीं हो जाती। आपको 9वें पॉइंट में लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है। चलिए हम अगर इसको मिटा के लिखते हैं तो लिख देते हैं। चलिए भाई लिख लीजिए, ठीक है। भाग तो हमारा ये लिखा हुआ है भाग, कोई दिक्कत नहीं भाई। हम पहले नंबर को मिटाकर यहाँ पे 9वें नंबर को लिख देते हैं। चलिए आइए भाई, यहाँ पे बात करते हैं हम 9वें नंबर की। तो हमारा क्या लिखेंगे भाई, भाग की प्रक्रिया या विभाजन की प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक शेष फल की घात भाजक की घात से छोटी या शून्य ना हो जाए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए भाई 9 पॉइंट हमारे पूरे हो गए। अब हम चलते हैं भाई, इसको करके आपको दिखाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। ये आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा इधर खिसकेगा तो इसको हम थोड़ा सा और इधर खिसका लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल। हमारा क्या है भाई, हमारा x+2 से हमको भाग देना है, x+2 से इसमें भाग देना है, ठीक है। किसमें आपको 2x² + 3x + 1। अब इसमें आपको ध्यान समझना है, ये सारे नियम हम आपको फॉलो करके दिखाएंगे। ये सारे 9 के 9 पॉइंट अगर आपने समझ गए तो फिर आपको ये लेसन या फिर ये एक्सरसाइज आपको
बिल्कुल इतनी आसान लगेगी। देखिए भाई, अब पहला नंबर हमने क्या लिखाया था कि इनको व्यवस्थित क्रम में घातों के घटते क्रम में सेट कर लेते, तो वो हमारा पहले से सेट है। तो पहले से सेट है तो हमको सेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि नहीं सेट है तो हमको सेट कर लेना है। चलिए भाई आगे बात करते हैं। ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे दूसरा नंबर क्या दे, चर की घात बराबर करते। चर की घात मतलब कौन सी चर, ये देखिए भाई, हमको इससे इसमें भाग देना है, ठीक है। तब क्या करेंगे भाई, इसकी ये जो चर है इसमें क्या भाई, एक घात है। कितनी है भाई, एक घात। इसमें कितनी है, दो घात है। कितनी है, दो घात है भाई, ठीक है। मतलब इससे ये कितना कम है, एक कम है, तो आपको यहाँ पे एक रख लेना है, ठीक है। ये एक कम है, जितना कम हो आप यहाँ पे रख लें, ठीक है। रख लिए हम, ये देखो चरों की घात बराबर करते। अब देखो एक रख ली तो ये हमारा बराबर हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर हो गया। फिर क्या करते, गुणांकों को बराबर करते। इसके पास कितना गुणांक है भाई, दो है। इसके पास कितना है, एक्स के सामने कुछ नहीं तो एक माना जाता है, एक है। तो हमारा इसको कब बराबर हो जाएगा भाई बताइए हमारा, जब हम यहाँ पे भाई एक, दो एक कम दो होता है तो हम यहाँ पे दो ले लेते हैं, 2x ले लेते। अब देखो बराबर हो गया। कैसे बराबर जानेंगे भाई, अब क्या करते हैं भाई, फिर चिन्हों का गुणा। अब चलो चिन्हों का गुणा करते हैं। ये प्लस में है, ये किस में है, प्लस में है, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। फिर कहते हैं चरों का गुणा। चर का गुणा करते हैं यक्स, यक्स कितना हो जाएगा भाई आपका, चलो भाई जैसे यहाँ पे हम लोग ये रख लिए, यहाँ पे गुणा कर, प्लस 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 आएगा। ये आपका चरों का गुणा करते हैं अब हम लोग चरों का, तो यक्स स्क्वायर आएगा आपका। और ये आपका फिर क्या कहा है, गुणांकों का गुणा। तो ये देखिए हमने दो है और यहाँ पे गुणांक क्या है, एक है, तो दो एक कम दो हो गया आपका। क्लियर है, इतना हो। अब हम क्या करेंगे इसके नीचे भाई, अब देखो हमारा ये जो है इसका हमको कुछ नहीं करना, सीधा इसमें जो भी बनेगा पहले पद से उसको हमको गुणा करना ही करना, जबरदस्ती कर देना है। ये आपका पहले क्या करेंगे, चिन्हों का गुणा। इधर का आपको कुछ नहीं बराबर करना। ये आपका दो पॉइंट जो हैं ये पहले पद के लिए होता है। दो पॉइंट जो आपका होता है ये पहले पद के लिए होता है। दूसरे पद में हम इसका जो दूसरा पद होता है उसके साथ ये चीज़ नहीं फॉलो करते, डायरेक्ट तीसरे चौथे से आ जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल चिन्हों का गुणा। चलो भाई ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस आएगा, ठीक है। बिल्कुल फिर क्या कह रहा, चरों का गुणा। चरों का गुणा कर लो भाई, यक्स, यहाँ पे चर है ही नहीं तो यक्स से कम यक्स। फिर कह रहा है गुणांकों का गुणा, दो दूनी चार यक्स हो गया आपका। बस अब क्या करें हम इसको भाई, भाग करने के बाद, पढ़ा पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, गुणा करते, वो घटाते हैं। क्या कह रहा भाई, बहुपद बीजीय को जोड़ते या घटाते समय सदैव गुणांकों को जोड़ते और घटाते हैं। चलिए भाई देखते हैं। घटाना में आपको पता है हम लोग माइनस कर देते हैं भाग में, जैसे हमने आपको क्या बताया था भाई, ऐसे करते हैं तो 7 एक कम 7 होता था, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा भाई, हम लोग माइनस चिन्ह लगाते हैं, फिर इसको घटाते हैं, 10 में 7 3 गया, ऐसे यहाँ भी घटाएंगे। तो चलिए भाई घटाते हैं, ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो माइनस। कैसे करते हैं, चिन्ह बदलते हैं। प्लस है ना नीचे वाला हम देखते हैं, ये वाला, ये दो प्लस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, अगर माइनस होता तो प्लस हो, अपोजिट साइन लगाते हैं, ठीक है। ये देखिए आपके इतने ही रुपए सेम प्लस में है और सेम माइनस में, तो आपके ये घट गया। अब ये 4 है और 3 है, तो ये बड़ी संख्या है तो इसमें घटा देंगे, 4 में 3 घटेगा, 1 यक्स। देखो हमारा गुणांक घट रहा है, ये हमने क्या बोला था, जोड़ते और घटाते समय, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, घटा रहे हैं। तो देखो हमेशा गुणांकों को जोड़ते और घटाते, घटाएंगे तो घटाते हैं, जोड़ते हैं तो जोड़ते हैं, तो घटा रहे हैं तो गुणांकों को घटाएंगे। देखो गुणांक क्या था, 4 था, गुणांक मैंने आपको पहले बता रखा है, 4 है तो 4 में 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है। और फिर हमने क्या लिखा है आपको, इनको जोड़ते और घटाते समय बड़ी संख्या का चिन्ह रखते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने जोड़ा या घटाया तो यहाँ पे देखो 4 बड़ी है कि 3, 4 बड़ा है, तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस है। क्लियर है, बस। और आपके क्या बचा यहाँ पे भाई, ये घट गया, ये बचा है आपका लास्ट वाला, तो x+1 लिख लो भाई, आसानी से आप लिख लिए। इतना आई होप कि आपको समझ में आ गया। अगर एक बार में ना आए तो फिर रिपीट करके आप सुनो, ठीक है। एक एक पॉइंट में यहाँ पे जो जो लिखा हूँ मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए अब हमारा एक प्रोसेस हो गया। अब क्या करते हैं हम, फिर से इसको वही प्रक्रिया, यहाँ से चर की घात बराबर करते हैं। भाई यहाँ पे चर की घात कितनी, 1 है, यहाँ पे कितनी है, 1 है, बराबर है, ओके। चलो हटाओ, गुणांकों को बराबर करते हैं। यहाँ पे गुणांक कितना, 1 है, यहाँ पे कितना, 1 है, ये भी बराबर हो गया। चलो भाई अब हम आ जाते हैं इसमें चिन्हों पर, फिर चिन्हों का गुणा। ये हमारा प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक, ये हो गया। फिर कह रहा है चरों का गुणा, चरों का गुणा करते हैं भाई। हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हमारा सेम है ना, दोनों सेम है, तो यहाँ पे बराबर है तो हम क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ तो हमारी 2 घात थी, यहाँ 1 घात थी, तो 1 घात बराबर करने के लिए किए थे। इसका गुणांक 2 था, इसका 1 था, तो हमने 2 ले लिया था। लेकिन यहाँ तो सेम है, तो जब सेम होता तो हम 1 लेते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे भाई, हम चरों का गुणा करेंगे गुणांक को। तो चर तो हमारा ये है, तो देखो यहाँ पे हमारा है ही नहीं है,
ठीक है। और हम गुणांकों का गुणा करेंगे, तो चर का गुणा पहले ये हमारा x है और यहाँ पे 1 है, तो प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ लिखने से पहले हम इसको गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे जो चिन्ह लगाते हैं वो इसके आधार पे लगाते हैं, इसके और इसके गुणा के आधार पे, ठीक है, चिन्हों का गुणा। और जो अब हम यहाँ नीचे लिखेंगे तो वो इसके और इसके चिन्हों के आधार पे, तो प्लस माइनस माइनस आया, यक्स एक कम यक्स आया, और यहाँ पे गुणांक 1 है तो 1 1 1 ही रहेगा, ठीक है। अब चलो भाई दूसरा पद हम देखते हैं, दूसरा पद क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, 2 1 कम 2, ठीक है, आपका ये हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, हम आपको बताए थे अपोजिट साइन करते हैं, माइनस है प्लस कर दो, ये माइनस है प्लस कर दो, ठीक है। नीचे वाली लाइन देखते हैं, अब ये प्लस हो गया, अब ये चिन्ह नहीं माना जाएगा, ठीक है, ये चिन्ह माना जाएगा, तो ये पहला प्लस है और ये माइनस कट गया, ये आपका प्लस 2 हो गया, प्लस में 1 है 3 हो गया, बड़ी संख्या प्लस में है तो प्लस आंसर आ गया। ये आपका रिमाइंडर हो गया, क्या होगा भाई, रिमाइंडर हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। क्या आया भाई, समझ में आया। फिर अगर आपको नहीं आया तो आप एक बार फिर रिवाइज कीजिए। देखिए मैंने सारे पॉइंट को इसमें पूरा मेंशन कर डाला है आपको, ठीक है। अब देखिए, अब ये लास्ट वाला पॉइंट आपका बचा, ये आपका हो गया भाई गुणा, यहाँ पे गुणा भाग किया नहीं जा रहा, केवल घटाना तक, ये वाला शामिल नहीं, तो इसको हम नहीं यूज किए। 9वें पॉइंट को देखते हैं, विभाजन की प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक शेषफल की घात भाजक की घात से छोटी या शून्य न हो जाए। देखो भाई, ये शून्य तो नहीं हुआ, बट इसके जो हमारा है इससे छोटी है। यहाँ पे x की घात कितनी है, 1 है, यहाँ पे 1 भी है नहीं, मतलब 0 है, तो यहाँ पे x की घात 0 हो चुकी है। क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है भाई। जब हमारा केवल कोई संख्या लिख दी जाती है तो उसमें x की घात यानी कि 0 होती है, और 0 का मान क्या होता है, हमने पीछे बताया है 1 होता है, तो 5 1 कम 5, ठीक है। तो ये हमारा 0, तो ये हमारा फॉलो हो गया। सारे आपकी प्रोसेस इसमें से ही हमने यहाँ पे आपको करके दिखा। अगर आपने ये समझ लिया, इसको 1 से 2 बार देखिए, लिखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ, एल्गोरिथम में इसके चरण लिखा जाता है, जो जो हमने अभी किया ना, इसके चरण लिखा जाता है, चरण फर्स्ट, चरण सेकंड और चरण थर्ड, जितने भी चरण बन जाए, जितना लंबा भाग होगा उतने चरण बनेंगे, ठीक है। तो चरण भी लिखना हम आपको सिखाएंगे, लेकिन पहले आप इतना सीख लीजिए, फिर मैं गारंटी से कहता हूँ आपको सिखा के छोड़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल, ज़्यादा वीडियो न लंबी हो, हमारे आधे घंटे की ऑलरेडी हो चुकी है, कोई बात नहीं। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, और हमें सिखाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया है, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा डीपली मैंने आपको समझाया है। अगर आपने ये 1 से 2 बार देख लिया तो गारंटी से कहते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग, अगर आपको पसंद आया मेरा कंटेंट तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का जो ऑल ऑप्शन होता है उसको जरूर प्रेस कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, स्टेटस में लगाइए, स्टोरी में लगाइए, और आप अपने ग्रुप से में सेंड कीजिए दोस्तों के, जिससे भाई कम्युनिटी एक बढ़ेगी और हमें पढ़ाने में मजा आएगा, और आपको भी पढ़ने में कंपटीशन टाइप का होगा कि वो पढ़ रहा तो हम भी पढ़ें, ठीक है। बिल्कुल। और यदि आपको और भी ज़्यादा डिटेल कंप्लीट कोर्स हमारा चाहिए एक साथ लाइव क्लास, तो हमारे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके उस कोर्स के बारे में आप पूछ सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। सभी को जय हिंद।